हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए जनवरी 2021 का करंट अफेयर, जिसमें हम इसके वन लीनियर 70 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जिसने इससे पहले फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। तो जो इंडेक्स होते हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर है, 86 नंबर पर। और फर्स्ट पर कौन है, एक तो हमें इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है और एक फर्स्ट पर कौन है ये याद रखना है। तो फर्स्ट पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही हैं। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है तो वो हमारा कब मनाया जाता है, जो अभी गया है 14 सितंबर को। लेकिन अगर पूछे वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। इस बार इसकी थीम क्या थी 2021 वाले में, क्योंकि जनवरी का है तो 2021 की जो थीम थी वो थी न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। तो नया विश्व नया भारत नई हिंदी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान कौन से देश को प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की इसके अकॉर्डिंग ये निकाला गया था कि कौन से देश का जो पासपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा है। तो इसमें जो फर्स्ट मिला है वो किसको, जापान को मिला है। और इंडिया इसमें कौन से नंबर पर है, 85th पर। भारत की पहली स्वदेशी मशीन, इंडिजीनियस मशीन जो है भारत की पहली, उसका नाम क्या है, पिस्टॉल, जो किसने विकसित की है, DRDO ने। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला कहाँ पर पाई गई है। तो सबसे पुरानी गुफा की जो चित्रकारी है वो पाई गई है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है एमफैक्स 21, तो ये एक्सरसाइज और एक सूचकांक, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एमफैक्स 21 जो है एक संयुक्त नौसेना मतलब नेवल एक्सरसाइज है, वो कहाँ पर आयोजित हुई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारतीय सेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है वो क्या निकालती है कि कौन सी किस देश की जो सेना है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इंडिया को इस पर 4th नंबर प्राप्त हुआ है। अब ये अगर हमसे टॉप 5 को अरेंज करने के लिए पूछ लें या टॉप 4 को, किसी भी को भी, या ये पूछ सकते हैं कि इसमें टॉप 5 में कौन नहीं है। तो टॉप 5 की हमें याद रखने हैं। फर्स्ट पर है USA, सेकंड पर है रशिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर इंडिया और फिफ्थ पर है जापान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। फिर इसी से रिलेटेड है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत पंख योजना या विंग्स कैंपेन किसने शुरू किया। तो ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत पंख योजना शुरू की गई, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। कोविड-19 परफॉर्मेंस सूचकांक के अनुसार, तो कोविड-19 की जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी रैंक है, 86। तो हेनले पासपोर्ट की पूछेंगे तो 85th आ जाएगी। और कोविड-19 का हमारा अगर पूछेंगे तो इसके लिए 86। और इसमें कौन सा फर्स्ट पर रहा है, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर हुआ था उसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पिकॉक GPA, तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला है, इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट है, किसान कल्याण मिशन किस सरकार ने लॉन्च किया। तो किसान कल्याण मिशन KKM ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। नेक्स्ट है, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सेल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लिमिटेड। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है शोभा मंडल। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी 2021 की, वो रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान।
नेक्स्ट है नेशनल पोलर एंड मैरीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये पोलर एंड मैरीन रिसर्च सेंटर है गोवा में। जनवरी 2021 में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने, क्योंकि अब पता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है, उन्होंने किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ, तो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो जितने भी अमेरिका में भारत के लोगों को नियुक्त किया जाता है वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चीफ ऑफ स्टाफ किसको नियुक्त किया है? तारक साहा को। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित, ये अब बैंक का नाम तो दे दिया, या तो हमसे बैंक का पूछ सकते थे या फिर राज्य का नाम। तो शिवम सहकारी बैंक जो है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो एक तो ये भी याद रखना है कौन सा बैंक है, शिवम सहकारी बैंक, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। 20 जनवरी 2021 को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, तो ये कब पेश हुआ था? जो इकोनॉमिक सर्वे था 29 जनवरी 2021। इसके अनुसार इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमी हमारी डाउन गई है, तो वो कितने परसेंट की गिरावट का अनुमान है? 7.7%। भारत का केंद्रीय बजट, तो जो बजट पेश किया गया भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो हमेशा तो वो हार्ड कॉपी में होती थी, वो जैसे नॉर्मल होती है हमारी कॉपी वो तो हो गई हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में हो गई मतलब डिजिटल रूप में। तो पहली बार जो है वो सॉफ्ट कॉपी में पेश किया गया। नेक्स्ट है 29 जनवरी 2021 को आर्थिक सर्वेक्षण, तो आर्थिक सर्वेक्षण का ही अभी आया था इकोनॉमिक सर्वे, ये हमें पता है, ये 29 जनवरी 2021 को जारी हुआ था। तो इसके अनुसार जो है वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट है जीडीपी, ये वृद्धि दर कितने परसेंट रह सकती है? 11%। जनवरी 2021 में अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो तो हैं जो बाइडेन। प्रथम महिला कौन होती है अमेरिका की? जो राष्ट्रपति होती है उसकी वाइफ, तो जिल बाइडेन, उनकी वाइफ है जो बाइडेन की वाइफ है जिल बाइडेन। और उनकी नीति निदेशक जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? माला अडिक को। 26 जनवरी 2021 को किस देश ने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई जोग्राफिकल टैग जो है ये मिलता है हमें? तो ये जैसे हर एक कंट्री का होता है जिसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो अब जो है बासमती चावल को किसने अपना जीआई टैग पहचान प्राप्त की है? पाकिस्तान ने। 26 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया है? तो ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? केंद्रीय मंत्री जो किरेन रिजिजू हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पुरस्कार दिया गया वो उत्तर प्रदेश को दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इसमें जो अयोध्या मंदिर बनने वाला उसकी झांकी को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2021 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटल जो है वो 32 बच्चों को दिया गया। 25 जनवरी 2021 को जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो जो जापान के पहले प्रधानमंत्री जो इससे पहले थे उन्हें बताना है, तो उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो किसको? शिंजो आबे को। किस देश ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता व ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है? तो ये किया है भारत ने। 24 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दुनिया का शीर्ष देश बन गया है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अकॉर्डिंग जो शीर्ष देश बना है वो बना है चीन, या फिर इंग्लिश में बोल लेंगे चाइना। 24 जनवरी 2021 को राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की टीम है इसने किस खिलाड़ी को अगले वाले सत्र के लिए क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है कुमार संगकारा को, जो कहाँ से रिलेटेड है? श्रीलंका से। जनवरी 2021 में स्पेन और किस देश ने 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्पेन और कौन सी कंट्री है? स्पेन और फ्रांस ने। तो स्पेन और फ्रांस ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने के लिए एक ट्रीटी पर साइन किए हैं। 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो नरेंद्र चंचल थे वो किससे संबंधित थे? ये थे एक भजन गायक। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2021 को किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? तो ये भी पूछ सकते हैं कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या किया गया है, या फिर नेताजी एक्सप्रेस किसका नाम किया गया है? तो ये है हावड़ा कालका मेल। इसका नाम बदलकर अब सुभाष चंद्र जी की पोस्ट के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। 12 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है क्यूबा कंट्री को। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2021 को पीबी संजय कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो कहाँ के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है पीबी संजय कुमार को? मणिपुर का। 7 जनवरी 2021 को किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो गुवाहाटी के कौन बने हैं? सुधांशु धुलिया। या फिर पूछ सकते थे सुधांशु धुलिया को कहाँ का बनाया गया है? गुवाहाटी का। 5 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क? तो फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। 4 जनवरी 2021 को किस देश ने अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो 40वां जो वैज्ञानिक अभियान है वो भारत ने शुरू किया है, और ये कंट्री नेम याद रखना है कि कहाँ पर शुरू किया है? अंटार्कटिका में। जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस संधि को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 5 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया है। तो ये जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें स्टार्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। 4 जनवरी 2021 को किसको अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संजय कपूर को। 1 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपने राष्ट्रगान में नेशनल एंथम में बदलाव किया है। किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो ये जो मलाला यूसुफजई है ये कहाँ से रिलेटेड थी? पाकिस्तान से। अब कौन से देश ने जो पाकिस्तान की महिलाएं उनके लिए ये अधिनियम पारित किया है? अमेरिका ने। कौन सा देश विश्व की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहा है? तो जो वुड की सैटेलाइट बनाएगा वो बनाने वाला है जापान। जनवरी 2021 में किसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। जनवरी 2021 में किसको JC डैनियल प्राइज दिया गया? ये दिया गया है हरिहरन को। जनवरी 2021 में किसको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से सम्मानित किया गया? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर ये सम्मानित किया गया श्याम श्रीनिवासन को। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने लद्दाख में, ये याद रखनी है कि कौन से यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख में किस नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दी है सिंधु नदी पर। तो एक तो नदी का नेम याद रखना है और एक यूटी का नाम याद रखना है, लद्दाख में और सिंधु नदी पर। दुर्लभ धातु मतलब जो बहुत ही कम पाई जाती है वैनेडियम, जिसका जो सिंबल होता है V होता है, वो किस भारतीय राज्य में पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जो रेलवे बोर्ड के नए प्रेसिडेंट और CEO बने हैं ये बने हैं सुनीत शर्मा। किस भारतीय संस्था ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63 स्थापना दिवस मनाया है? तो 63rd जो बनाया है स्थापना दिवस वो बनाया है DRDO ने। क्वीन ऑफ जिम्नास्टिक, तो ये पूछ सकते हैं क्वीन ऑफ जिम्नास्टिक के नाम से किसको जाना जाता है?
ये जाना जाता है एग्नेस कैलिटी नाम से प्रसिद्ध दुनिया की ये सबसे वृद्ध, सबसे ओल्ड जीवित ओलंपिक चैंपियन हैं। इन्होंने 9 जनवरी 2021 को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और इनका नाम क्या था? एग्नेस कैलिटी। तो खाली ये भी पूछ सकते हैं क्वीन ऑफ जिम्नास्टिक कौन है? एग्नेस कैलिटी। पुरुषों के टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर के लिए चुनी गई पहली महिला। तो पुरुषों का जो टेस्ट मैच होता था मेंस वाला, तो उसमें एम्पायर भी मेंस ही होते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम 4th एम्पायर के रूप में पहली महिला चुनी गई हैं, जिन्हें 7 जनवरी 2021 को सिडनी मैच में ये एम्पायर की भूमिका निभाई। तो उनका नाम क्या है? क्लेयर पोलोस्क। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। इसका नेम में सप्ताह है, लेकिन ये पूरे मंथ के लिए बनाया गया है। 19 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो एनआरएफ ने अपना बनाया है 16th स्थापना दिवस। 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021। तो G7 की हमने कंट्रीज़ की ट्रिक भी लर्न की थी कि इनको कैसे याद रख सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जूस विद GF से हमने जो लर्न की थी उसकी शॉर्ट ट्रिक को देख लेना आई बटन पर क्लिक करके। अब ये 47 जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 2021, उसका मेजबान देश कौन, उसकी मेजबानी किसने की है? यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन लिखा सकता है। 1 जनवरी 2021 में को वंदे मातरम मिशन के किस संस्करण की शुरुआत की गई? तो वंदे मातरम मिशन की 9वें संस्करण की शुरुआत की गई है। किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र देश का सबसे ऊंचा कहाँ पर स्थापित किया गया है? लद्दाख में। ये क्वेश्चन SSC के किसी एग्जाम में भी पूछा भी गया था, तो ये ध्यान रखना है। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलक मेडल से सम्मानित किया गया? तो मुलक मेडल किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को। नेक्स्ट है 59th भारत के 67th ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? हमेशा चेस से। जैसे कि पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद। तो अब बताना है कि 67th नंबर के कौन बने हैं? लियोन मेंडोका, जो कहाँ से हैं? गोवा से। देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो सबसे जो यंग पंचायत अध्यक्ष चुनी गई हैं वो है रेशमा मरियम राय, केरल की ये बनी है पंचायत अध्यक्ष, और इनकी जो उम्र है वो केवल कितनी है? 21 वर्ष। विश्व ब्रेल दिवस। तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। जो लोग ब्लाइंड प्यूपिल्स होते हैं तो उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। किसने किया था? लुइस ब्रेली ने। तो उसी वजह से विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ये भी पूछ लेते हैं कि उसमें कितनी डॉट्स होती हैं? तो उसमें 6 डॉट्स होती हैं। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तो थाई पुसम त्योहार मनाया गया तमिलनाडु में। NDRF की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात हुई है? तो NDRF की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर, जो कि हापुड़ जिले में है, यहाँ पर तैनात की गई है। मध्य प्रदेश के किस भाग पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? ओंकारेश्वर बांध पर, जो कहाँ पर बना हुआ है? नर्मदा रिवर पर। तेलंगाना की उच्च न्यायालय, तेलंगाना की जो हाई कोर्ट है उसकी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। कोरोना वायरस का इंट्रानेजल मतलब जो नोज में डालने वाली दवाई होती है कोविड-19 टीका, इसका नाम BBP-154 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है, जो कहाँ पर है? जिसका इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। तो इंट्रानेजल याद रखना है, नोज में डालने वाली, और इसका नेम BBP-154। प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की थी, ये भी याद रखना है। प्रथम चरण की घोषणा कब की गई थी, मतलब किस दिन से लगने शुरू हुए थे टीके? 16 जनवरी 2021 से। प्रथम चरण में लगभग कितने लोगों को टीकाकरण किया गया? तो लगभग 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। असम सरकार ने महिलाओं तथा बुजुर्गों की
मुफ्त यात्रा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वुमेन्स और जो ओल्ड एज पीपल होंगे उनकी मुफ्त यात्रा के लिए शुरू की है भ्रमण सारथी योजना। और इसमें जो कौन से कलर की बस चलाई गई है? पिंक कलर की बस। तो ये भी याद रखनी है, पिंक कलर की बस और भ्रमण सारथी योजना। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यंग डे बनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये क्यों बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक की शुरुआत हुई है, यूपी से रिलेटेड है क्योंकि थैला बैंक की शुरुआत की है यूपी के लखनऊ ने। तो आज के हमने ये पूरे जनवरी के 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करना। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।